गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मज़े से होंगे और मैं तो फ़िलहाल मज़े में ही हूँ। तो आज है वट सावित्री का व्रत और यूपी में इसको बरगदिया भी बोला जाता है। तो व्रत क्या होता है, मतलब जब तक पूजा नहीं होती तब तक हम फास्ट रहते हैं, उसके बाद हम लोग नॉर्मल खाना खा सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है ना, वट सावित्री मतलब वट वृक्ष की पूजा होती है। तो बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सारा प्रसाद वगैरह वहीं पे किया चढ़ाया जाता है। तो मैं भी आज वही करूँगी, लेकिन प्रसाद मैं अभी फ़िलहाल बना रही हूँ। प्रसाद में हमें बरगदा बनानी होती हैं और पूड़ियाँ बनानी होती है। बाकी अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग उनके यहाँ पे रिवाज होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पूड़ियाँ और बरगदा बनाकर चढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पर खीर वगैरह भी बनाई जाती है। मतलब अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं बना रही थी ये बरगदा, जो कि मीठे होते हैं। आटे में मोयन डाल के उसमें चीनी डाल के, आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। और ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो ड्राई फ्रूट डाल के इनको गोल गोल पेड़ियाँ बनानी होती हैं, इनको डीप फ्राई करना होता है। तो मैं वही बना रही थी। 12 बनाने होते हैं चढ़ाने के लिए, 12 और बनाने होते हैं बांटने खाने के लिए। और हाँ, 12 पूड़ियाँ भी बनानी होती हैं। तो मैंने जो अभी 2 तरह का आटा लगाया था ना, वो वही था। मतलब 12 आटे का, पूड़ी का आटा अलग था और बरगदा का आटा अलग था, कि बरगदा मीठे होते हैं। तो ये जो भी डीप फ्राई कर रही हूँ ना, मैं बरगदा ही डीप फ्राई कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा काम आज ज़्यादा था, इसीलिए मैं प्रॉपर वैसे शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह हस्बैंड को भी काम से निकलना था, मुझे भी प्रसाद की तैयारी करनी थी जो कि मैं अभी बना रही हूँ। फिर मुझे तैयार भी होना था, क्योंकि मुझे आज साड़ी पहननी थी। साड़ी पहनने में मुझे बहुत टाइम लगता है। फिर मुझे पूजा की थाली भी तैयार करनी थी। मतलब बहुत सारे मल्टीपल काम थे ना, इसीलिए मैं आज वॉइस ओवर वाला वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी मैं प्रसाद बना लेती हूँ और फिर आगे का वीडियो, आगे का जो भी चीज़ होती है वो मैं आके आपको शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। आज मैं आपको दिख रही हूँ साड़ी में। अभी आपको पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा होगा कि मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि आज है मेरा वट सावित्री की पूजा, जिसमें जो सुहागिनी औरतें करती हैं बरगद की पेड़ की, यानी कि वट वृक्ष होता है ना, बरगद का पेड़, उसकी पूजा होती है। उसमें सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है और बरगदिया बना के चढ़ाई जाती है, बरगदा बोलते हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह जो आपको दिखाया ना मैंने कि कुछ बना रही हूँ, वो बरगदा था, वो चढ़ाया जाता है। पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं और अपनी श्रद्धा से हमारे यहाँ लोग उसे खरबूजा चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी फ्रूट चढ़ा सकते हैं, केला भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं बस केला है तो मैं केला चढ़ा दूँगी। और जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बिना ना पानी नहीं पी सकते। और कल रात को खाना खाने के बाद मैं पानी पीना भूल गई और मैं सो गई हूँ, और सुबह से मेरा इतना गला सूख रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलो मैं पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो 12 पूड़ियाँ चढ़ाई जाती है। हर किसी के यहाँ पे अलग अलग रिवाज होता है। हमारे यहाँ पे जो है, मैं वो उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। 12 पूड़ियाँ चढ़ाई जाती है। 12 जो बरगदा बोलते हैं इसको, ये वहाँ चढ़ाए जाते हैं। 12 बनाए जाते हैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। मतलब इसमें से मैं खाऊंगी, इनमें से, और ये वाले जो होंगे ना, ये सारे मैं चढ़ा दूँगी वहाँ पर। और सुहाग का सामान होता है, तो जितना आपकी श्रद्धा होती है आप उतना कर सकते हो। मैंने एक साड़ी लेके रखी हुई है। साड़ी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, और ये होगी चूड़ियाँ। तो ये हो गया। और हाँ, और ना बरगद के का जो पेड़ होता है ना, उसमें आगे इस तरह का ये होता है, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता। ये जो है ना, ये होता है, इसको तोड़ा जाता है, मतलब इसको निगला जाता है वहाँ पर। जब पूजा खत्म हो जाती है, पानी पीते हो आप, आ रहे हो, आपका फ़ोन तो स्विच ऑफ है ना, जल्दी से दूध तो फिनिश कर लो, पूजा में चलेंगे फिर। वहाँ नहीं चलना पूजा करने, चलना है ना। तो ये जो होता है ना, ये इस तरह से तोड़ लिया जाता है। ये प्लस 11 काले चने भिगोए हुए, उन्हें निगलना होता है इकट्ठे। चबाना नहीं होता, दांत के नीचे नहीं आना चाहिए। पता नहीं क्या रिचुअल है, मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ, मेरी मम्मी के यहाँ पे सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे होती है, तो इसीलिए करना पड़ता है और निगलना पड़ता है इसको। बहुत मुश्किल हो जाता है, समटाइम गले में अटक जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है ना, अटक रहा होता है तो दाँत से दब जाता है, ये दाँत से हम कुचल देते हैं, लेकिन ठीक है। तो ये हो गया है। और हाँ, इसके साथ साथ
काले चने रख लूँगी मैं। सबसे छोटे दाने जो होंगे ना वो काले चने मैं ढूंढ के रख लूँगी। जैसे ये हो गया, छोटे छोटे दाने होंगे ना, इनको रख लूँगी ताकि निगलने में थोड़ा सा इजी हो जाएंगे। और वैसे ये जो व्रत होता है ना, कहते हैं कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए होता है। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, ये व्रत क्या पूजा करने से ना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होते हैं, हस्बैंड के ऊपर कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऐसा मान्यता है। तो जब मान्यता है, सब मानते हैं, बड़े लोग मानते हैं, तो हमें मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई एतराज़ नहीं रखना चाहिए हमें कि नहीं यार ये सब चीज़ें मैं नहीं मानती हूँ, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं इन सब कल्चर्स को नहीं फॉलो करूँगी। ऐसा नहीं है, बड़ों की खुशी के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। और बड़े लोग कर रहे हैं, कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न भी होगा उसके पीछे, तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 11 हो गए। बाकी ना 12 बरगद के पेड़ के ना वृक्ष के 12 चक्कर लगाने होते, फेरी लेनी होती है। तो इसीलिए ना क्या करते हैं लोग, 12 फेरी याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फेरे लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि 12 हुए हैं, 11 हुए, कितने हुए नहीं याद आता। तो लोग क्या करते हैं ना, 12 चने के दाने ले लेते हैं, एक एक फेरा कंप्लीट होता है तो ये फेरते जाते हैं। जब फिनिश हो जाता है तो उसका मतलब है कि आपका फेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये भी मैं रख लूँगी ताकि भूल ना जाऊँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चने के दाने एक्स्ट्रा रख लिए हैं मैंने। इनको मैं कैसे रखूँ, इनको अलग रखना पड़ेगा ना वरना। इनको मैंने अलग रख लिया है। अब मुझे क्या करना है, हाँ मुझे अब ना हमें एक धागा पहनना होता है पीले रंग का, और वही धागा छोटा सा बरगद पे भी चढ़ाया जाता है 12 फेरों का। मैं भी दिखाती हूँ कैसे। एक्चुअली में हुआ क्या है, ये जो धागा होता है ना, ये सूती का धागा पहनना होता है, और मुझे ना पीला धागा मिला नहीं है, तो मैं ये वाइट पे ही हल्का सा हल्दी लगा दूँगी तो ये पीला हो जाएगा। और फिर इसे हम पहन लेंगे। 12 रोल मतलब 12 चक्कर का धागा माला पहननी है, और 12 की चढ़ानी भी है। जैसे कि मैं अभी चढ़ाने के लिए बताती हूँ आपको कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हो गया। अब इसको मैं तोड़ लूँगी। तो ये एक जो माला हो गई है ये वहाँ चढ़ा दूँगी मैं, ठीक है, ये वहाँ चढ़ाने के लिए हो गई है। और ऐसे ही एक अपने साइज़ की मैं अपने लिए बना लूँगी जो मुझे पहननी है वहाँ पूजा करने के बाद। ये हो गई। अब एक अपने साइज़ की मुझे चाहिए, तो इसके लिए मुझे बहुत मोटा हो गया, 12 दिन इतना मोटा धागा पहनना थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो मैंने नॉर्मल जो सुई धागे वाला धागा होता है ना वाइट कलर का, इसको मैंने ले लिया, इसमें मैं पीला कर लूँगी और फिर इसको पहन लूँगी। तो चलो इसे हल्दी लगा लेते हैं। प्लीज़ मेरे बालों को अवॉइड करना क्योंकि आज हेयर वॉश नहीं किया जाता है हमारे यहाँ पर। और जितना बाकी चीज़ें ज़रूरी है ना आज के दिन, उतना ही ज़रूरी होता है आज के दिन पैरों में कलर रंग लगाना, महावर लगाना बोलते हैं शायद उसको, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। मैंने यहाँ पे आने के बाद ही मतलब शादी के बाद ही थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो चलो अब मैं अपने पैरों में कलर लगा लेती हूँ, रंग लगा लेती हूँ, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। देती हूँ साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। ये कॉटन टाइप की साड़ी है, मैंने कहा इतनी गर्मी में यही साड़ी ठीक रहेगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, आप बताइएगा कैसी लगी साड़ी। पूजा का सामान मुझे तो लग रहा है मैंने सब कुछ रख लिया है, कुछ भूली नहीं हूँ। हमारे यहाँ पे यही सामान लगता है गैस। और एक हैंकी रख लेते हैं हाथ वाथ पोंछने के लिए घी वाले, वरना साड़ी में दाग पड़ जाएगा। चलो चलते हैं। और हाँ, ये मैंने एक साड़ी भी रखी है, और ये पानी का बॉटल रखा है क्योंकि वहाँ पे ही बैठ के मुझे वो चने, जो कच्चे चने हैं ना काले वाले, ये वाले, ये मुझे वहीं पर ही खाने हैं, मतलब निगलने हैं। तो पानी के बिना तो निगले नहीं जाएंगे ना ये, तो पानी का बॉटल रख ली, ग्लास भी रख लेती हूँ।
ये बर्तन धोए थे मैंने, और एक साड़ी रखी है चढ़ाने के लिए, तो इतना बहुत है। पैसे रख लिए हैं कैश। और ना ये मंदिर में नहीं है, मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ एक सामने पार्क है, उस पार्क के अंदर बरगद का पेड़ है, तो मैं वहीं पूजा कर लूँगी और वहाँ भीड़ नहीं होगी आई गेस। और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे कोई नहीं आया होगा, मतलब आया भी होगा तो आप जिसको पूजा करनी होगी वो आके चला भी गया होगा। वैसे मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं बरगद के, पीपल के, तो मतलब ऐसे किसी एक पर्टिकुलर जगह पर भीड़ नहीं होती है, तो ये अच्छी बात है। तो चलो चलते हैं और चल के पूजा करते हैं। तो ये जो बरगद का पेड़ है ना, ये मेरे घर के पास में ही एक पार्क है। एक्चुअली मेरा घर ऐसी जगह पर है ना जिसकी दोनों साइड पर, मतलब राइट साइड जाओ तब भी पार्क मिलेगा और लेफ़्ट साइड जाओगे तब भी पार्क मिलेगा। मतलब मेरी जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ वहाँ पे खूब सारे पार्क्स हैं कॉलोनी में जो होते हैं, तो उसी में एक ये बरगद का पेड़ भी है। और जब जिस टाइम पर मैं यहाँ पहुँची थी तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से पूजा करके जा चुके थे, तो मुझे ये देख कर काफ़ी अच्छा लगा कि चलो इस टाइम पर कोई है नहीं, क्योंकि मुझे वीडियो थोड़ी सी शूट करनी थी आप लोगों के लिए, तो मैं छोटा वाला ट्राइपॉड भी लेकर गई थी। फिर मैं ये सोचती ले जाते टाइम कि अगर वहाँ लोग होंगे तो मैं कैसे शूट करूँगी, मैं कैसे बनाऊँगी, लेकिन लकीली वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो मैंने अपना ट्राइपॉड एक जगह पे सेट कर दिया और फिर मैंने अपनी पूजा कर ली। और मैंने आपको जो माला दिखाई थी ना, जो बरगद पे चढ़ाने के लिए मैंने बनाई थी, वो धागे की 12 रोल वाली, पता है जल्दी जल्दी में वो घर पर ही रह गई। फिर मैंने यहाँ दोबारा से वो बनाई, वो तो अच्छा था मेरे पास धागा एक्स्ट्रा था, क्योंकि बरगद का पेड़ चौड़ा होता है ज़्यादा, तो उसमें धागा 12 फेरी में धागा ज़्यादा लग जाता है, तो मैं इसलिए 2 रोल लेकर गई थी, तो उसमें से मैंने एक बना लिया था। तो मतलब भूलते भटकते जैसे भी था, मेरी पूजा फाइनली कंप्लीट हो ही। सुबह से बिल्कुल पानी नहीं पिया है, पानी पियेंगे लेकिन उससे पहले चने निगलने पड़ेंगे पानी के साथ। ये है वो चने, दिख नहीं रहे ना, गिर जाएंगे दिखाऊंगी तो। ये निगलते हैं। लड्डू ये काटना नहीं, ऐसे खाना है। ये खाना होता है पहली चीज़। हाँ चल रहा है। ये साड़ी उठा ली है और थोड़ा बहुत सामान, क्योंकि देखो यहाँ पे कुत्ते हैं, अब ये साड़ी फाड़ ही देंगे, किसी काम नहीं आएगी, तो कम से कम मैं ये साड़ी किसी पंडित को, या हमारे यहाँ धोबी को दी जाती है, मैं उनको दे दूँगी, है ना। सुहाग का भी मैंने थोड़ा थोड़ा सामान चढ़ा के वापस रख लिया है, ये पंडिताइन को या फिर धोबिन को दे दिया जाता है। पूजा करके आ गई हूँ और सबसे पहले काम करती हूँ, साड़ी चेंज करती हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे काम नहीं होते हैं। हाँ मैं सोच रही थी ना एक दिन कि मैं साड़ी पहन के भी कोई चैलेंज करूँगी एक दिन, जिस दिन मैं पूरे दिन साड़ी पहने रहूँगी और अपने इस घर के सारे काम करूँगी। वैसे थोड़ा सा मुश्किल होगा, उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन चलो देखते हैं उस दिन कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। फ़िलहाल अभी इस साड़ी को चेंज करती हूँ। उतार दी है, इन्हें अच्छे से फोल्ड कर दिया। थोड़ी देर तक मैंने इसको बाहर रखा था क्योंकि थोड़ी स्वेटिंग हुई थी ना, और देखो आज ब्लाउज़ में छेद हो गया, सेफ्टी पिन थी ना वो आर पार निकल गई थी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो अब इसको हम वापस से यहाँ लगा देते हैं। लग जा। तो पूजा के बाद मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं मिली, बिल्कुल भी वीडियो नहीं शूट की मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने जो पूजा की है वहाँ तक का वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि अब बाकी का पूरा दिन शूट करूँगी ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग बन जाएगा। जो मेरे 10 मिनट की वीडियोज़ आप नहीं देखते हो, तो 22-30 मिनट की वीडियोज़ कहाँ ही देखोगे, तो इसलिए मैंने फिर शूट नहीं किया। मैंने कहा इतना ही काफ़ी है आज, मतलब एक दिन व्लॉग, मतलब व्लॉग ही तो शेयर करना है डेली, तो ये इतना ठीक है, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया।
और कुछ खास दिन में हुआ भी नहीं है। वहाँ से आके थोड़ा सा खाया वाया, फिर सो गई थी मैं। फिर शाम को उठी हूँ, खाना बनाया, खा के फिर अब सोने जा रही हूँ। लेकिन हाँ, कल जो वीडियो आपको मिलेगा, यानी कि सैटरडे को जो आपको वीडियो मिलेगा, वो मैंने अभी बैठ के एडिट किया है इसीलिए। और अभी 2:30 बज रहे हैं, हस्बैंड सो चुके हैं, लड्डू सो चुका है, सब सो चुके हैं। मैं वीडियो एडिट करती, फिर मैंने कहा ये वाला व्लॉग भी मैं एंड कर दूँ, तो इसीलिए बस मैं आ गई हूँ ये वीडियो एंड करने के लिए। और आई होप आपको आज वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो भी शेयर किया आप लोगों के साथ में, देखो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानती हूँ, मैंने आज तक कभी पूजा नहीं देखी है कि हमारे घर पे कैसे होती है। मेरी मदर इन लॉ ने फ़ोन पर ही बताया है। पता है, जब मेरा फर्स्ट बरगदा था तब मैं दिल्ली में थी अपनी मम्मी के यहाँ पर, तो मेरी सास ने बोला एक काम करना, धागा पहन लो, ये वाला जो धागा मैंने पहना हुआ है ना, ये ऐसे उन्होंने बताया कि ऐसा करके पहन लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, बाकी नेक्स्ट ईयर देखेंगे। फिर जो सेकंड टाइम पड़ा, तो उस टाइम पे ये हुआ कि मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि चाची सास जो अलग रहते हैं, रायबरेली रहते हैं, वो बोला कि आप उनके उनके पास चले जाओ, हम लोग तो मंदिर जाते नहीं हैं, तो वो आपको सिखा देंगे कैसे क्या होता है। फिर अब मेरी चाची सास ने बोला कि जब तक तुम्हारी सास नहीं बोलेंगी हमको, हम ऐसे नहीं बुलाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर ठीक है, फिर मैंने उस सेकंड टाइम जो मेरा बरगदा पड़ता, फिर मेरी फ्रेंड है सोनल, उसके घर गई थी मैं। उनके यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें होती है, जो हमारे यहाँ पे जो होता है उनके यहाँ पे वैसा नहीं होता है, और जो उनके यहाँ पे होता है वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है। तो वो सब चीज़ें मैंने देख के अपनी मदर इन लॉ से डिस्कस किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे होता है यहाँ पर, तो कह रही कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर 3rd ईयर से मैं घर में ही करने लगी थी, बरगद की जो डंठल होती है वो तुड़वा के ले आती थी, कर लेती थी। लेकिन अब मैंने देखा कि घर के पास ही बरगद का पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, तो जाने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं 2 बार से जा रही हूँ, वहाँ की पूजा करती हूँ। सिर्फ फ़ोन पर बताकर, और एक होता है ना देख कर पूजा सीखना, और एक होता है सिर्फ सुनकर पूजा करना, थोड़ा फ़र्क होता है। कुछ चीज़ें मुझसे गलत हो जाती हैं, मुझसे छूट जाती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ठीक है, भगवान भी सब जानते हैं कि मैंने ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं है, कभी करी नहीं है, अब मैं कर रही हूँ। फ़ोन पे सुन के करना और होता है ना कि देख कर एक्सपीरियंस लेना, वो बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। लेकिन तभी मैं जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ, उतनी तैयारी करती हूँ, उतना सब कुछ करती हूँ। बाकी भगवान भूल चूक माफ़ कर देते हैं। तो बस जितना हो सका मैंने उतना आप लोगों के साथ में शेयर किया, और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे कल विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।